चलो जी। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा टॉपिक तो आज एक छोटा सा ही करेंगे, लेकिन मेरे को पिछले पोर्शन जो लिखवाने से रह गए हैं वो पूरे करने हैं आज। ग्रीन रेवोल्यूशन की दो लिमिटेशन, आईपीआर 1956, और बेटा आज जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो लिखना सारा ही आज बिल्कुल बैच को बराबर कर देना, जितना पढ़ा उतना लिखा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बेटा कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाबू आज जो टॉपिक कराना है सिर्फ ऐसा समझ लो 10 लाइन का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा इसके बारे में ना पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर पढ़वाना शुरू करूंगा। बस दिखा देता हूँ, ये कुछ लाइंस हैं, यहाँ खत्म है बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर पूरी लाइन होती तो 10 भी ना होती शायद। बेटा मतलब बता देता हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। अच्छा देखो, हर इंसान ना, हर इकोनॉमिस्ट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ना एक अलग तरीके से डिफाइन किया है। बेटा कुछ लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ नंबर ऑफ आर्टिसन बिलो 10 है, मतलब कारीगर जिनके यहाँ 10 से काम करे वो स्मॉल स्केल, अगर 10 से ज्यादा करे तो वो लार्ज स्केल। कोई इकोनॉमिस्ट कहता है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ विदाउट द एड ऑफ पावर काम होता है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होता वो स्मॉल स्केल, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है वो लार्ज स्केल। बाबू लेकिन गवर्नमेंट का अपना ही लॉजिक है डिफाइन करने का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट ने डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी है जहां बिलो 1 CR लगे हैं, 1 करोड़ से कम रुपए लगे हुए हैं, तो ऐसा को सरकार बोलती है स्मॉल स्केल। 1 करोड़ से ज्यादा लगे तो उनको बोलती है सरकार लार्ज स्केल। तो हमें बाकी इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप आर्टिसन का बेस लेते हो, आप पावर का बेस लेते हो। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का बेस लेती है, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलूंगा। जहाँ 1 करोड़ से कम तो वो स्मॉल स्केल, और 1 करोड़ से ज्यादा तो आप लार्ज स्केल। समझ में आया स्मॉल स्केल क्या है? बाबू अब बात को आगे बढ़ाएंगे, पहले लेकिन आप पढ़ोगे, ठीक है जी, फिर मेरा एनालिसिस है। पढ़ना फटाफट से बेटा, 2 ही मिनट का काम है ये। अब डन, सिंपल लिखा हुआ है। बाबू पहली लाइन पता है क्या थी? इन 1955 द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, ऑल्सो नोन एज कार्वे कमेटी, noted the possibility of small scale industry in the promotion of in the development of rural areas। बाबू जो कार्वे कमेटी थी उसने ना नोट करी ये पॉसिबिलिटी कि रूरल एरिया की डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। ऐसा क्यों कि कोई और डेवलप नहीं कर सकता रूरल एरिया को, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही डेवलप कर सकती है और कोई रास्ता ही नहीं है। और बाबू क्योंकि उसने ये पॉसिबिलिटी बताई तो सरकार ने कुछ प्रोडक्ट उसके लिए रिजर्व भी करे, ऐसा बाबू यहाँ पर भी कहा गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्या करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल नहीं कर सकती? बाबू 3 अलग अलग बातें हैं, एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती, लेकिन उनका एक बात का थोड़ा सा जिक्र है। बाबू एसएसआई आर लेबर इंटेंसिव, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री को देखो, उन्होंने क्या करना है आज की तारीख में, जिसके पास ठीक पैसा है ना वो पता क्या कहता है, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी में इंपोर्ट कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ 20 करोड़ रुपए। मैंने पूछा जी लेबर, लेबर नहीं चाहिए यार, लेबर बहुत परेशान करती है यार, मैंने बताया छुट्टी, ये कहानी वो कहानी, क्या था लेबर दो, बस एक मशीन ऑपरेटर और एक उसको सपोर्ट करने वाला, मशीनरी 20 करोड़ की।
तो बाबू लार्ज स्केल की कहानी इतनी है, लार्ज स्केल ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मतलब भर भर के पैसे लगा देंगे, बट जहाँ लेबर का मुद्दा आएगा लेबर से कन्ना काट लेंगे, ठीक है ना। बट एसएसआई के हालात क्या है बाबू, एसएसआई ज्यादातर लेबर इंटेंसिव है, उनके पास पैसे तो नहीं है, पर वो क्या करते हैं बेटा, जॉब बहुत क्रिएट करती हैं। और इंडिया को चाहिए क्या यार, आप खुद सोचो 1950 में जब मतलब हम इंडिपेंडेंस के थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो यार हमने जो इकोनॉमी इनहेरिट करी है ना ब्रिटिशर से, उसका एक फीचर है, जिंदगी भर मत भूलना, ठीक है ना। जो इकोनॉमी हमें ब्रिटिशर छोड़कर गए ना 200 साल लूटने के बाद, वो इकोनॉमी थी कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटल बिल्कुल नहीं है लेकिन लेबर भर भर के है। तो यार इंडिया को एक्चुअली में चाहिए क्या, एसएसआई तो चाहिए, जब हमारे पास पैसा तो है ही, लेबर भर भर के, हमें 1950s से ही एसएसआई चाहिए जो जॉब क्रिएट कर सकती हैं। अब बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितनी जॉब क्रिएट करते हो। एसएसआई की कहानी क्या है, 10 लाख रुपए लगे होंगे एसएसआई में, 5 लोगों को नौकरी दे रखी होगी, यानी कि 2 लाख रुपए में एक आदमी को नौकरी मिल जाती है। लेकिन लार्ज स्केल की कहानी क्या है, 20 करोड़ लगा रखे होंगे, नौकरी दे रखी होगी 3-4 आदमियों को, 4 भी मान लो फेयर एस्टिमेट, यानी कि 5 करोड़ लगने पे एक आदमी को नौकरी मिलती है। अब आप डिसाइड कर लो चाहिए क्या देश को, 140 करोड़ लोगों को क्या चाहिए, समझ में आ रहा है। कार्रवाई कमेटी कितनी सही थी अपनी जगह पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी बात बेटा, एक्सरसाइज शोस लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। अच्छा, एसएसआई को इस बात से फर्क पड़ता है कि किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उनको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस जगह पे काम करिए, किस लोकेशन पे काम करिए। लार्ज स्केल के हालात पता क्या है, मैं कहूँ आज कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लो, ठीक है ना, XYZ, बहुत सारे सीमेंट है आपको पता है, ठीक है, मैं किसी का भी नाम लूंगा वो गलत होगा। किसी भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सोचो, अगर उनको दिख गया ना कि मुझे रॉ मटेरियल इस शहर में अच्छा मिल सकता है, या इस गांव में अच्छा मिल सकता है, या इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में अच्छा मिल सकता है, या इस इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छा मिल सकता है, आप देखोगे पूरी फैक्ट्री वहीं उठा के ले जाएंगे वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई। वो क्या चाहते हैं कि हम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आसपास एस्टैब्लिश हो जाएं, हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेव कर लें। पर एसएसआई क्या है बेटा बाबू, एसएसआई शोस लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी गांव किसी भी शहर कहीं भी लग जाएंगी वो। तो बेटा वो कहीं ना बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करती है देश की, और यही तो इंडिया चाहता है, यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि बैलेंस डेवलप हो हर एरिया। लेकिन लार्ज स्केल का तो अपना ही है, उनको तो वहीं जाना है ना, सोर्स ऑफ मटेरियल अच्छा मिल जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है। अभी मैं कहता हूँ लिथियम के ना बहुत बड़े रिजर्व मिल रहे हैं देश में, मिले हैं, JNK में भी मिले हैं कई जगह। आप देखोगे जितनी भी कंपनीज बैटरी बना रही है ना ईवी को चलने के लिए, लिथियम बैटरीज, अब आप देखना अच्छी अच्छी कंपनियां सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगी, देख लेना, एक्चुअल बात है ये, हमेशा सही होता है लार्ज स्केल के साथ, ठीक है। तीसरी बात बेटा, एसएसआई को चलाने के लिए बड़ी ही स्मॉल कैपिटल चाहिए, ठीक है ना। स्मॉल कैपिटल से क्या होता है बेटा, स्मॉल कैपिटल से ना कहीं भी आपकी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट नहीं होती। भाई पैसा लगा 5 लाख 7 लाख 10 लाख, छोटा सा कारखाना बनाया जिसमें कर क्या रहे हो बेटा, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रबड़ रिलेटेड प्रोडक्ट और छोटे मोटे खाने पीने की प्रोडक्ट और किचन यूटेंसिल्स, ठीक है ना, और क्या कर रहे हो बाबू, वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, ये कर रहे हो, 5-5 7-7 कारीगर लगे हैं, 5-5 7-7 छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं जहाँ वो करते हैं ना अपने हाथ से शेप देते हैं मिट्टी के बर्तन को, ये कर रहे हो मान लो। अब वो पैसा कितना लगा, पैसा तो कुछ भी नहीं लगा वाह, एक कमरे का सेटअप है बस, घर के अंदर ही है, लेकिन 5 लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, 6 लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, नौकरी इतनी क्रिएट कर देते हो आप। वो पैसा ना लगने से पता क्या होता है, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट नहीं होती। देखो इकोनॉमी का सिंपल सा प्रिंसिपल है भाई, अगर एक जगह पे सारा पैसा आता जाएगा और जुड़ता जाएगा ना, इकोनॉमी ग्रो नहीं करती।
आपने इकोनॉमिक्स में मतलब मैक्रो में भी मुझसे पढ़ा है बेटा। बाबू इकोनॉमी हमारी इस प्रिंसिपल पे काम करती है, जो एक चीज एक इंसान का खर्च है वो दूसरे की इनकम है, खर्च होगी नहीं तो दूसरे को इनकम भी कहां से मिलेगी। अब यही मैं बात करूं रिलायंस की, भैया आप इतना पैसा अर्न करते हो, क्या उतना खर्च करते हो? इकोनॉमी में वापसी आता है? ये तो कभी चाहिए ही नहीं ना इकोनॉमी को। समझ में आई सारी बात? क्यों एसएसआई चाहिए, क्यों कार्बी कमेटी कह रही है कि एसएसआई की वजह से रूरल डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है जी, लिखना शुरू करें। बाबू मैं लिमिटेशन लिख रहा था पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है ना, मैं थर्ड लिमिटेशन पर था, ठीक है, वो लिखना शुरू करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वर है, हटा।
बस हो गया। नोट डाउन कर लो इतना बच्चों, लगता है आज के लिए इतना ही। बाय।